सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आपका हार्दिक स्वागत है। रूबिया टेंक्टोरम ये एक होम्योपैथिक दवा रहती है। इसके ऊपर चर्चा के लिए रिक्वेस्ट आई मिस्टर अंशु अंकित जी की तरफ से। अंशु जी शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आपने ये टॉपिक दिया चर्चा के लिए। रूबिया के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। होम्योपैथिक दवा कहाँ काम में आती है, क्या पोटेंसी, क्या डोजेज, क्या इसका यूजेज, क्या सिम्टम, इसका क्या स्फीयर ऑफ एक्शन रहता है, आज उस पर खुलासा करेंगे। नाउ बिफोर आई बिगिन, एक बार फिर दोस्तों जो अभी तक गुरु नानक केयर्स का परिवार का हिस्सा नहीं बन पाए, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आइए परिवार बने, गुरु नानक केयर्स का हिस्सा बने और आपका खुद का चैनल, आपका खुद का प्लेटफॉर्म है। जैसे जैसे आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, एनी स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर ए पर्टिकुलर रेमेडी, जैसे आज की रेमेडी है, या कोई दिक्कत है, कोई डिजीज, कोई डिसऑर्डर, कोई सिम्टम जिससे आप परेशान हैं, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। खुद का चैनल है, उसके यानी कि टेलर मेड प्रिस्क्रिप्शन कैन आल्सो बी गिवन एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे आपको दिक्कत है ना, उसके हिसाब से क्या दवा, क्या पोटेंसी, क्या डोजेज, दैट ऑल वी कैन डिस्कस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आइए शुरू करते हैं। रूबिया की बात करते हैं। रूबिया टिंक्टोरम दोस्तों, रूबिया ना एक हर्बेशियस पेरिनियल प्लांट रहता है, एक पौधा है, और इसके ना अलग अलग नाम भी रहते हैं। इसको मैडर प्लांट बोलते हैं, मैडर। इसको डायर्स मैडर भी बोलते हैं, इसको रेड मैडर बोलते हैं, क्योंकि ना बहुत पुराने समय से ये, इट इज ए वेरी ओल्ड प्लांट, बहुत पुराना ये पौधा है। और इसके ना इसका फायदा बहुत लेते थे लोग एंशिएंट टाइम्स में। बहुत पुराने समय से ना इसको डायर्स लोग बहुत यूज करते हैं। इसके ना रेड कलर की डाई बहुत अच्छी बनती है, वेजिटेबल रेड डाई बोलते थे, क्योंकि वेजिटेबल इसका सोर्स रहता है, वेज सोर्स रहता है, इस वजह से। और इट हैज बीन यूज्ड फॉर ईयर्स टुगेदर, बहुत सालों से इसका प्रयोग में लाया जाता है। इसका डाई जो है, और वो वुलन क्लॉथ, सिल्क हो, कॉटन हो, उसको डाई करने के में प्रयोग में लाए जाते थे। लेकिन इसका अब रूट्स में से इसकी दवा तैयार की जाती है। क्या उसका फायदा है, क्या स्फीयर। और एक और बात मैं ऐड करूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच बताऊं तो आई हैव नॉट यूज्ड दिस रेमेडी टू दैट एन एक्सटेंट। इसका प्रयोग मैं इतना ज्यादा नहीं कर पाया इन माय प्रैक्टिस, लेकिन इसका फायदा है। जहां इसके इंडिकेशंस रहते हैं ना, वहां इसका फायदा जरूर रहता है। आइए इसका एक एक करके इंडिकेशंस की बात करते हैं। लेट्स अस डिस्कस द सिम्टम्स। सबसे पहले महत्वपूर्ण सिम्टम है स्प्लीन को लेके। हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी में, एब्डोमेन में रहता है स्प्लीन। स्प्लीन को लेके अगर कोई डिसऑर्डर है, कोई दिक्कत है ना, उसके साथ रिलेटेड कोई सिम्टम्स हैं, स्प्लेनिक डिसऑर्डर्स वी कॉल, वहां रूबिया दिया जा सकता है। सेकेंडली एक टर्म रहती है स्प्लेनिक एनीमिया, यानी कि एनीमिया रहता है, हीमोग्लोबिन कम है, आयरन की डेफिशिएंसी है बंदे में, लेकिन उसका जो रूट कॉज है ना कहीं स्प्लीन के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा कुछ अगर रीजन रहता है एंड द पर्सन इज एनीमिक, वी कॉल स्प्लीनिक एनीमिया, तो वहां रूबिया दिया जा सकता है। ऑल्सो ना एक बहुत महान होम्योपैथिक रहे हैं बर्नेट। बर्नेट के एक्सपीरियंस के हिसाब से ना इट हैज गॉट एन एक्सीलेंट रिजल्ट। इसको बहुत अच्छा रिजल्ट पाया गया है इन एनीमिया, एनीमिक केसेस जैसे मैंने बताया, एंड सेकेंडली अंडर नरिश्ड कंडीशंस। जाना कई बार रहता है कि अंडर नरिश्ड रहता है बंदा, इवन ड्यूरिंग चाइल्डहुड इयर्स ना प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाई, प्रॉपर ग्रोथ, जैसे अंदरूनी कमजोरी, अंडर नरिश, जैसे ना देखते ही बनता है कि बंदा अंडर नरिश्ड है, प्रॉपर इसको नरिशमेंट नहीं मिल पाई, ऐसे कंडीशंस में, और बंदा एनीमिक है अगर बेसिकली, तो वहां रूबिया दिया जाता है। इसका दोस्तों महिलाओं में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, स्पेशली मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स, अगर मेंसेस को लेके, पीरियड्स को लेके दिक्कतें रहती है ना, एमिनोरिया हो गया, जैसे पीरियड मिस कर गई है, कई बार मेंसेस मिस हो जाते हैं महिला में, और अगर क्लोरोसिस, एमिनोरिया है, रूबिया विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस, वहां मदद करती है। एंड मिस्ड है, अगर इरेगुलर है, डिलेड मेंसेस हैं, मेंसेस को लेकर दिक्कतें हैं, वहां देते हैं रूबिया। एंड ऑल्सो इन मीनोपॉजल कंप्लेंट्स, जब मासिक धर्म आना बंद हो जाते हैं, मीनोपॉज होता है ना, उसके साथ लिंक्ड अगर दिक्कतें हैं, तो वहां भी रूबिया हम ऐड कर सकते हैं। फिर कुछ इसका एविडेंस है दोस्तों इन क्योरिंग केसेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के पेशेंट्स में भी इसको ऐड किया जा सकता है। रूबिया कैन बी सेफली गिवन। एंड बोन डिसऑर्डर्स, हड्डियों की अगर दिक्कतें रहती हैं, वहां इट कैन बी को प्रिस्क्राइब्ड विद द मेन मेडिसिन, वहां हम इसको रूबिया को साथ जोड़ सकते हैं। और कुछ हद तक इसका रोल है दोस्तों इन रीनल स्टोन्स, गुर्दे में अगर पथरी हो जाती है, कई बार वो ब्लैडर में जाके अटक जाती है। किडनी एंड ब्लैडर कैल्कुलाई, हमारे गुर्दे में और यूरिनरी ब्लैडर में अगर स्टोन्स हैं, पत्थरी बन जाती है, तो वहां रूबिया को वी कैन को प्रिस्क्राइब, साथ में हम इसको जोड़ सकते हैं। अच्छा, अगर रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स हैं, कई बार ऐसा रहता है ना, जैसे कफ अंदर जमा पड़ा है, वो एक्सपेक्टोरेट नहीं हो रहा, बाहर नहीं निकल पा रहा, पतला करके उसको बाहर निकालेगा, उसके साथ लिंक्ड खांसी रहती है और म्यूकस बाहर आता है, अटक जाता है,
ऐसी अगर दिक्कतें रहती हैं तो वहाँ रूबिया कैन हेल्प अस। रूबिया टिंक्टोरा इन मदर टिंक्चर फॉर्म कैन बी सेफली गिवन। दोस्तों रूबिया टिंक्टोरा का ना दायरा तकरीबन वी हैव डिस्कस्ड इतना ही रहता है। लेकिन अगेन आई रिपीट, इसका ना अगर स्प्लीनिक डिसऑर्डर्स में बात करें, स्प्लीन के दिक्कतों में इट हैज गॉट एन एक्सीलेंट रोल टू प्ले। ऑफ कोर्स आफ्टर सियानोथस तो मास्टर रेमेडी रहेगी, लेकिन रूबिया टिंक्टोरा हैज इट्स ओन रोल। इसकी डोजेज एंड पोटेंसी समझे, डाइल्यूशन फॉर्म्स में भी अवेलेबल है, लेकिन क्यू फॉर्म मदर टिंक्चर मोस्टली इट इज यूज्ड, इस्तेमाल में किया जा सकता है। 10 बूंदें, कुछ गुनगुना पानी, आधे से आधा कप नॉर्मल वाटर या गुनगुना पानी, थोड़ा वार्म वाटर लें दिन में 3 बार। लेकिन हाँ, अपने फिजिशियन की सलाह लेके ही डोजेज और पोटेंसी फाइनल कीजिएगा। टॉक टू योर फिजिशियन, अपने केस दें, सिम्टम्स दें, लक्षणों की बात करें एंड लेट द फिजिशियन डिसाइड क्या पोटेंसी क्या डोजेज देनी है। हाँ, रूबिया टिंक्टोरा इज एन इंपॉर्टेंट मेडिसिन। आशा करता हूं अंकित जी आज की वीडियो से आपके कुछ डाउट्स जरूर क्लियर हुए होंगे। इफ यू स्टिल हैव सम डाउट्स मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई दैट। और बहुत से लोग जो देख रहे हैं, इसी उम्मीद से दोस्तों वीडियोस अपलोड करते हैं कि आप तक फायदा पहुंचे, होम्योपैथी के अवेयरनेस हो, क्या क्या रेमेडीज हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं और कैसे हम उसका हल ढूंढ सकें इन होम्योपैथी बिना किसी साइड इफेक्ट के। सो दोस्तों जुड़े गुनाना केस के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। रिक्वेस्ट फॉर एन न्यू वीडियोस, डू ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।